हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और जैसा कि आपको पता है मेरी लास्ट साइकिल कैंसिल फिर से हो गई थी। तो अब जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने हमें वहीं बुलाया है। देखते हैं क्या होता है, क्या कहते हैं। वो जैसा भी होगा मैं आपको बताती हूँ। तो अभी तो हम लोग निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए, क्योंकि वहाँ से हमारी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। अभी जितनी भी मेरी साइकिल कैंसिल हुई है उस टाइम मैं पूरे टाइम अपने मायके में थी, क्योंकि मेरे मायके से दिल्ली पास है और महाराष्ट्र से पहुंचना बार बार इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है और हमारे यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं है। हमें हैदराबाद जाना पड़ता है, तब जाकर हम दिल्ली पहुँचेंगे। और इतनी साइकिल कैंसिल होने के बाद वाकई में बहुत थक चुकी थी। फिर डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने मुझे बताया, जैसा उन्होंने कहा मैं वैसा किया और मैं वापस महाराष्ट्र आ गई। और महाराष्ट्र में आने के बाद फिर भी मुझे कोई भी दवाइयाँ असर नहीं की, मेरी लाइनिंग नहीं बनी। तो फिर डॉक्टर ने मुझे दिल्ली बुलाया है और हम लोग अभी जा रहे हैं। जैसी भी बात होती है, जो भी बात होती है, वो सब मैं आपको आगे बताऊँगी। वहाँ पे मैं मिल चुकी हूँ डॉक्टर से और उन्होंने मेरा टीबीएस किया और जैसा भी था वो मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ। तो डे 3 पर मैं डॉक्टर से मिली थी। डे 3 पर उन्होंने मेरा टीबीएस किया था और टीबीएस में जो भी कुछ आया था वो मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, ओवरी में कोई एग नहीं था, जैसा कि मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया। उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया था, मेरे एग्स जो थे वो रप्चर नहीं हो रहे थे। वो सब मैं आपको पहले ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वैसे थंबनेल पर पूरा क्लियर लिखा हुआ है, जो भी कुछ मैंने वीडियो में बताया हुआ है, थंबनेल में और टाइटल में सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप जाकर एक बार देख लीजिएगा जैसा भी हुआ था। तो अभी इस टाइम डे 3 पर मेरी ओवरी में कोई एग नहीं था। जो साइज़ के होते हैं वही साइज़ के थे, जैसा भी था, मतलब बिल्कुल सही था सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जो लाइनिंग थी वो थिन थी, क्योंकि डे 3 था। तो डे 3 पर तो लाइनिंग अच्छी नहीं होती है, नॉर्मल सी थिन ही होती है। तो वो सब था। तो उन्होंने जब मेरा टीबीएस किया तो उनको लगा हाँ सब ठीक है, और उन्होंने मुझे बताया भी कि हाँ आपका जो अभी जो हमने चेक किया है वो सब ठीक है, ओवरी ठीक है, आपकी यूट्रस ठीक है। तो अभी हम आपकी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस साइकिल में आपका हो जाएगा। तो मैं भी थोड़ा, मुझे भी पॉजिटिविटी आई, मैं थोड़ा खुश भी हुई कि हाँ चलो इस साइकिल में मेरा हो जाएगा। तो तो उन्होंने मुझे टैबलेट दी, एक मतलब अभी जो मेरी मेडिसिन चल रही थी वो चल ही रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझे अलग से एक टैबलेट दी जिससे एग्स बनते हैं, और वो मुझे उन्होंने 5 डेज़ के लिए दी थी। तो जो पहले उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मेरी लाइनिंग नहीं बढ़ रही थी, इतने दिनों से उन्होंने ट्राई किया लेकिन नहीं बढ़ी मेरी लाइनिंग। तो वो वाली जो मेडिसिन थी वो हटा के उन्होंने दूसरी मेडिसिन दी मुझे, एक टैबलेट रहती है वो दी उन्होंने मुझे। उसका नाम जो मुझे अभी दी है उसका नाम मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं हो पाता है, दवाइयों का नाम थोड़ा अलग ही रहता है, तो हम लोग ठीक से नहीं प्रोनाउंशिएट कर पाते हैं। इस वजह से मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। और जो मेरी पहले मेडिसिन थी, जो भी थी, या वो जो पर्टिकुलर एक टैबलेट थी वो थी ना, उसका नाम भी मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। वो यहाँ पर ही मैं मेंशन कर दूँगी। तो जो पहले चल रही थी वो भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ और जो अभी उन्होंने स्टार्ट की है वो भी मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। तो ऐसा हुआ था। तो वो मेडिसिन देने के बाद जो पहले की चल रही थी वो तो चल ही रही थी। फिर उसके बाद जो नई मेडिसिन, मतलब जो टैबलेट दी थी उन्होंने मुझे, वो मुझे लेनी थी। और 5 डेज़ के लिए उन्होंने मुझे 5 डेज़ के लिए वो टैबलेट दी थी और बोला था कि ये सारी मेडिसिन लीजिए आप और फिर 5 दिन बाद आइए। मतलब जो डे था वो दिन मिला के 5 दिन, फिर 6th डे पर हमें जाना था, फिर से जाना था, दिल्ली ही जाना था, क्योंकि वो खुद ही अब सब कुछ चेक करेंगे, सब कुछ खुद ही देखेंगे, खुद ही समझेंगे। उन्होंने मुझसे साफ कह दिया था आप यहीं आएँगे। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम कभी हुई नहीं, उन्होंने जब भी हमसे कहा है जाने के लिए हम हमेशा गए हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम नहीं गए हैं उन्होंने कहा है तो। क्योंकि मैं खुद यही प्रेफ़र करती हूँ कि जो डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है वही सब कुछ अपना देखे, वही समझे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप वहीं से करवा के टीवीएस सेंड कर देना, हमने तभी अपनी जगह से टीवीएस करवा के उनको सेंड किया है। बाकी का हमेशा हम लोग गए हैं, जितने भी इतने चक्कर हम लोगों ने लगाए हैं, तो हमने बहुत चक्कर लगाए हैं दिल्ली के, बहुत ट्रैवलिंग की है हम लोगों ने। लेकिन इस बार देखो शायद हो जाए, मैं इसी उम्मीद से गई थी और
डॉक्टर ने भी थोड़ा बता दिया था कि हाँ शायद आपका हो जाएगा इस बार, क्योंकि उनको ठीक-ठीक लग रहा था सब कुछ। बाकी ये था कि ये मेडिसिन मेरी स्टार्ट हो गई 5th डे, 5 दिन के लिए मेडिसिन मैंने ली, फिर 6th डे पर मैं पहुँची वहाँ पर। तो फिर उन्होंने मुझे चेक किया, मेरा टीवीएस किया, जो मेरी लाइनिंग थी वो आई थी 5.4, और जो मेरे जो ओवरी में जो एग्स थे वो एक ओवरी में 10.5 था और एक में 11.5 था। बाकी के छोटे-छोटे एग्स थे। जो एक बड़ा एग था वो ऐसे-ऐसे था, ठीक है? तो 6th डे पर जब उन्होंने मुझे बुलाया दवाई लेने के बाद, तो वो मेरा पीरियड का डे 8 था, ठीक है? क्योंकि डे 3 पर गई थी मैं, फिर 5 दिन दवाइयाँ लेने के बाद 6th डे पर जाना था, तो डे 8 पर मेरी जो लाइनिंग थी वो 5.4 थी और मेरे एग्स थे एक ओवरी में 11.5 और एक में 10.5, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अभी उन्होंने मुझे इंजेक्शंस दिए, और वो इंजेक्शन कौन से हैं वो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। वो मुझे उन्होंने 4 डेज़ के लिए बोला था कि आपको 4 डेज़ के लिए ये इंजेक्शन लेना है। तो वो इंजेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पर ही लेना था, और वो जो इंजेक्शन थे वो फ्रिज में रखने वाले इंजेक्शन थे, तो वो दिए उन्होंने मुझे। और जो वो उन्होंने मुझे एग बनने की टैबलेट दी थी ना, वो बंद कर दी थी। वो बंद करके ये इंजेक्शन स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने, और ये इंजेक्शन और बाकी की जो मेडिसिन पहले चल रही थी, फॉलिक एसिड और इस टाइप की कुछ मेडिसिन थी वो थी, और पर्टिकुलर जो एग बनने की टैबलेट थी वो बंद कर दी थी, और इंजेक्शन दे दिए थे मुझे यहाँ पर 4 दिन के लिए वो इंजेक्शन मुझे लगाने थे। तो जो 4 दिन के इंजेक्शन थे उसमें से 3 दिन के इंजेक्शन मुझे घर में लगाने थे, और 4th जो इंजेक्शन था वो मुझे डॉक्टर के वहाँ जाना था उस दिन, और फिर वो इंजेक्शन मैंने वहीं पर लगाया था। तो 4th डे पर इंजेक्शन वहीं लगाना था। तो जो मेरा इंजेक्शन का 4th डे था वो मेरा पीरियड का डे 11 था। तो डे 11 तक आते-आते मुझे 3 बार दिल्ली जाना पड़ा था। डॉक्टर के मतलब जो उन्होंने मुझे बताया था वैसा ही बिल्कुल मैंने किया। मैं 3 बार दिल्ली जा चुकी थी डे 11 तक। तो इस साइकिल में ऐसा ही हो रहा है। फिर उसके बाद जब 4th डे पे उन्होंने मुझे बुलाया, वो जैसी भी बात मेरी हुई है वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।